भाई देखो ज़मीन के मनी प्लांट कितने ज़बरदस्त उगते हैं। इनको कुछ नहीं भी दो ना, पानी वगैरह, तो भी ये सूखते नहीं है भाई। एकदम ग्रीन ग्रीन मस्त। और हमारी बालकनी में वहाँ देखो सूरत में कैसे हो रखे हैं। दोनों में फ़र्क कितना है, ज़बरदस्त फ़र्क है भाई। भाई साहब इतने घने हैं ना, ये जब घर बंद करके चले जाएंगे ना, तो ये पूरे मनी प्लांट जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ 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 पूरे सब जगह ये फैल जाएंगे भाई। एकदम चलने की जगह नहीं होगी, इतना ज़बरदस्त फैलते हैं। और ये दूसरा वाला देखो, ये फूल जो हमने अपने बालकनी में लगा रखे हैं, वहाँ दो चार फूल उगते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। यहाँ तो इतने फूल हैं कि पूछो मत। इसलिए ना मेरे को ज़मीन का घर चाहिए भाई। ये देखो ये वाले फूल क्या बोलते हैं इनको पता नहीं। हमारे गमले में 4 फूल आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। यहाँ फूल ही फूल है, देखो पूरा घना पेड़ है भाई। ये तो एक है, दूसरा एक और है देखो यहाँ पे। ये है ज़बरदस्त। इसमें तो इतने उगते हैं कि भाई तोड़ते तोड़ते पूरी थाली कटोरा सब भर जाता है, इतने उगते हैं। और ये देखो तुलसी का पेड़ है ना, सब जगह से फुल ग्रोन। सब पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि पूछो मत। ज़मीन से जो चीज़ें मिलती हैं ना भाई, वो गमले से नहीं मिल सकती हैं। ये तो मतलब कंफर्म है कि ज़मीन का पेड़ ऑलवेज़ ज़्यादा ही ग्रो होता है। गमला गमला होता है, गमले में लिमिटेशन होती है, बस वही बात है। और घर के पीछे कड़ी पत्ते का पेड़, जब मन हुआ ऊपर यहाँ चढ़ के तोड़ लो। इस पेड़ में आज चिड़िया नहीं आई थी क्या सुबह सुबह? सब चले गई। सुबह सुबह ये पूरा पेड़, ये जो दिख रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, इस पूरे पेड़ में भाई इतनी चिड़िया आती है, इतनी चिड़िया आती है कि आप गिन नहीं सकते। पूरा पेड़ भरा होता है और सब इतनी मस्ती करते हैं ना भाई यहाँ पे कि मत ही पूछो। और वो सुनने का इतना आनंद आता है ना यहाँ पे। तो भाई घर वाला मतलब ज़मीन वाला घर में भाई ये सब बेनिफिट रहते हैं एकदम। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के शाम के समय का कुछ सीन ऐसा है भाई हमारे यहाँ का। मस्त चांद नज़र आ रहा है, देखते हैं कितना जूम होता है। So this is the maximum zoom. भाई ये हमारे घर के पीछे का पार्ट है, देखो पूरा जंगल है। यहाँ भी जंगल है और सूरत में भी जंगल ही है, हमारे घर के पीछे वाले पार्ट में एकदम। बगल में बंगला है, आजू बाजू सब जगह बंगले ही हैं भाई, बड़े बड़े। ये बंगले कम से कम आज की तारीख में जो डबल वाले बंगले हैं ना, ये कम से कम होंगे 1.5-2 करोड़ के तो हैं। और जो सिंगल वाले हैं वो कम से कम 1-1 करोड़ के हैं भाई। मतलब उसमें हमारा घर भी आ गया और हमारी राम प्यारी। भाई साहब इतनी गंदी हो रखी है ना,
जिस दिन से आया हूँ उस दिन से एक बार भी ना कपड़ा नहीं लगा इसमें, ऐसे ही खड़ी हुई है। और ये कॉमन प्लॉट हो गया बच्चों के खेलने का, सीमेंट वाला हो गया भाई। पहले यहाँ ना मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी सब सीमेंट हो गया है। तो सीमेंट में क्या है ना, गिरने का डर रहता है। और यहाँ आप देखोगे तो ये सारे जितने भी घर हैं ना, सब डबल माले के हो गए हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में सारे करोड़पति हो गए हैं। कोई भी घर 2-2 करोड़ के नीचे नहीं है भाई। घर कम, हवेली ज़्यादा लग रही है सबके, इतने बड़े बड़े बंगले हैं। और यहाँ से भाई हमने पतंग इतनी उड़ाई है ना इतने सालों में, बचपन से लेके इसी घर में पतंग उड़ाई है। देखो सामने पतंग उड़ रही है ना, इसलिए मेरे को याद आ गया। कहाँ है पतंग भाई साहब, इसमें तो दिखेगा भी कि नहीं। हाँ ये रहा, पतंग दिख गई भाई। यहाँ मैंने भाई बहुत पतंग उड़ाई है। पतंग में मतलब इधर भी हमारा बोलबाला था भाई। मतलब लोग बोलते थे कि भाई इस भाई से पेच मत लगाओ, नहीं तो कट जाएगी पतंग। तो ये हाल है हम लोगों का। और ये हमारे खंडहर जैसे घर की छत, भाई बुरा हाल है इस घर का। मतलब भले हाल जो भी हो, लेकिन आज भी ये बिकेगा तो कम से कम ज़मीन का पैसे आएंगे इसमें। तो ओवरऑल मिला जुला के पोजीशन ये है। इसको डबल माले हम बना नहीं पाए, यानी पापा हमारे नहीं कर पाए, उससे पहले ही वो निकल गए। बट क्या ही करते, बना के भी क्या करते, ऐसी बात है। ये भी ऐसे ही ख़राब होता रहता पूरा। तो ये है हमारा महसाणा का बंगला, करोड़पति बंगला। भाई डिस्टेंस देखो 2 घर के बीच का। ये देखो डिस्टेंस, ये हमारी छत है और ये बगल वाले की छत है। अब यहाँ से कूद के हम एक ही कदम में हम बगल की छत में कूद के जा सकते हैं, इतना कम डिस्टेंस है। ये पूरे जगह ऐसे ही है, सब जगह। हालांकि ये तो एक कहने की बात है, बाकी इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से सारे। काश इंसान भी एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ा रहे ना, तो सब सही रहता है भाई। और चांद देखो भाई धीरे धीरे जो चमक रहा है, मस्त एकदम। और ये पतंग उड़ रही है तो मेरा मन ललचा रहा है बार बार कि अभी मेरे पास यहाँ पतंग और डोरी होती तो कम से कम इसका काम हो जाता। देखो भाई इसमें कितने सारे फूल आए हैं, पूरा फूलों से भर गया है भाई। पूरा गिनने में भी नहीं आएंगे, इतने सारे फूल हैं। और इधर भी देखो, इसमें भी सारे फूल भरे हुए हैं। ज़मीन वाले पौधों में इतना फ़र्क होता है भाई, फूल भर भर के आते हैं। अभी इसको तोड़ेंगे पूरी थाली भर जाएगी। ये देखो सब भर गया पेड़ पूरा। चलो भाई महसाणा आए हैं तो आपको महसाणा का भी सिटी टूर करवाते हैं। मैं जब भी आता हूँ महसाणा, एक्चुअली कभी भी आपको सिटी टूर नहीं करवाया मैंने। आज भी गाड़ी के मैंने कांच मस्त साफ़ कर दिए पानी से। और ये देखो भाई, इधर ज़मीन के पौधे देख देख के ना मेरा मन ऐसा होता रहता है ना कि कब हमारा ज़मीन वाला घर होगा और कब मैं इन लोगों की देखभाल कर पाऊँगा। पर्सनल सबके शौक़ की बात होती है भाई। आजकल हमारी सोसाइटी में ना घर धड़ाधड़ बिक रहे हैं, 1-1 करोड़ में, 2-2 करोड़ में, ऐसा।
गाड़ी हमने स्टार्ट कर ही ली थी सुबह 2 मिनट वाली, 2 मिनट वाला सिस्टम हमने पूरा कर दिया। अब देखते हैं ये वाला जो माउंट है ना, ये इतना, जो कल हम जब रात को आए थे तो इतना हिल रहा था। अब जिससे माउंट लिया है उसको मैंने पूछा तो भाई वो बोलता है कि ये तो टेबल वाला माउंट है, आपने इसको ऊपर क्यों लगा दिया है। मैंने कहा टेबल वाला माउंट कभी कहाँ आता है भाई। हर हर महादेव। तो भाई ऐसा है सब, टेबल वाला माउंट बोल के उसने बोला ये तो हिलेगा, बोले टेबल पे लगाओ इसको। मैंने कहा देखते हैं भाई। चलो जी, करोड़पतियों की सोसाइटी से बाहर निकलते हैं और आपको महसाणा जैसे छोटी सिटी का, अभी तो छोटा ही है भाई, छोटी सिटी का ना आपको करवाते हैं सिटी टूर। भाई कांच तो यार अभी भी गंदा ही हो रखा है, क्या फ़ायदा बताओ इतना पानी मार के साफ़ करने का। भाई पानी के निशान रह जाते हैं यार। अब मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है ये देख के, फिर से उतर के अब साफ़ करना पड़ेगा। पूरा वीडियो की ना ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। इधर छाया में लगा के पहले इसको दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। रुको यार, मैं ना इसको पहले साफ़ कर ही देता हूँ, ये तो पूरा ना मज़ा बिगाड़ देगा ये। कांच साफ़ कर लिया है, कुछ हद तक हो गया है, थोड़ा क्लियर हो गया है। मैं आपको शुरू से यहाँ से दिखाऊंगा। मैं देखो बाहर निकलते ही हमारा नेशनल हाईवे 48 आ जाता है, बाहर जस्ट बाहर निकलते ही NH 48। सोचो क्या मतलब जानदार शानदार जगह पे हमारा घर है यार, कोई झंझट ही नहीं। लेफ़्ट साइड जाएंगे तो मुंबई आएगा, सूरत आएगा, और राइट साइड जाएंगे तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सीधा ऊपर पहुंचेंगे। और ये देखो यहाँ पे बाहर बन रहा है ये ओवरब्रिज, जिसकी वजह से सब बोलते हैं कि आपके मकान की कीमत और बढ़ जाएगी भाई। पता नहीं बढ़ेगी कि घटेगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फ़िलहाल ट्रैफिक देखो भाई बाहर। यहाँ ओवरब्रिज बन जाएगा तो भाई गाड़ियाँ ये जितनी भी नीचे से जा रही है ना, ये सारी ऊपर से जाने लग जाएंगी, शांति तो हो जाएगी, ऐसी बात है। अब आज आपको घुमाते हैं यार। मैं हर बार सोचता हूँ कि घुमाऊँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आलस इतनी आती है। वो बोलते हैं ना, माँ बाप के घर में जब बच्चा जाता है तो भाई फुल आलसी हो जाता है, वो इतना निश्चिंत हो जाता है कि उसको कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। बस पड़े पड़े 2 टाइम खाना मिल जाता है, चाय मिल जाती है, टीवी देखा, ब्लॉग देखे, और अब तो चलो ब्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत शूट कर लिया, हो गया दिन पूरा। तो ये है NH 48 जिस पे हम आ गए हैं। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं ये जाएगा सीधा उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान साइड निकल जाएगा ये हाईवे। तो भाई 1 सेकंड 10 सेकंड लगी मेरे को बाहर आने में NH 48 में, ऐसा है। और अभी आएगा सीधा आगे, सबसे पहले आएगा मोढेरा 4 रास्ता, लेकिन वहाँ अभी हम नहीं जाएंगे। आपको मैं सिटी के अंदर ले जाता हूँ, पहले सिटी के अंदर घुमाएंगे। ये पूरा मार्केट है भाई, NH 48 पे ही बसा हुआ पूरा मार्केट है। तो आपको पहले ना सिटी के अंदर के दर्शन कराएंगे। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था ना पहले वहाँ ले चलता हूँ यार, छोड़ो ना, ये इसी रोड पे आएगा। सिटी में मैं वहीं से बाद में मुड़ जाएंगे। पहले आपको मैं एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ मेरा बचपन, यानी जहाँ मेरा स्कूलिंग हुआ है, CBSE बोर्ड, सेंट्रल स्कूल, जो भी बोलो, वो स्कूल की स्थिति मैंने पिछले पता नहीं कितने सालों से, मतलब जब से स्कूल से निकला हूँ ना, तब से तो नहीं देखा है भाई। अब आज देखते हैं कि वो स्कूल वहाँ है, किस स्थिति में है, कैसा है, कितना बना है और कितना बिगड़ा है, बस वही देखना है मेन। तो भाई यहाँ डबल रोड बन गई है, देखो अंडरपास भी बन गया है यार। मुझे अंडरपास से जाना था लेकिन मिस हो गया। आने के टाइम पे हम सोच रहे हूँ अंडरपास से आ जाएंगे। और हमारी गाड़ी में देखो अभी भी पेट्रोल है भाई, बहुत काफ़ी हद तक पेट्रोल है, जो ये प्रूव करता है कि मैंने जो एवरेज निकाली है, कुछ 2500 का मैंने पेट्रोल भरवाया था वहाँ से, सूरत से, और 2500 में भाई 350 किलोमीटर हम आ गए, लेकिन अभी भी है 500 रुपये का, ये समझ लो। तो मोटा मोटी हमने जो एवरेज निकाली है मिला जुला के, वो कुछ
16 की एवरेज आ रही है जिस हिसाब से अभी पेट्रोल है। तो भाई गाड़ी की एवरेज अगर 16 आ रही है हाईवे पे पेट्रोल गाड़ी की, भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये समझो कि 15 साल पुरानी गाड़ी अगर 16 का एवरेज दे रही है टकाटक कंडीशन में एकदम। सिर्फ 2 ही स्टॉपेज लिए थे हमने। ये है मुढेरा 4 रास्ता भाई, देख लो। मैंने सोचा गाड़ी लेके निकलते हैं, शायद हमारा स्टिकर देख के कुछ लोग सब्सक्राइब कर देंगे कि भाई गाड़ी तो सूरत की है। तो बस इसी चक्कर में मैं भी निकल गया कि कुछ नहीं तो 2-4 सब्सक्राइबर ही मिल जाएंगे यार, और तो क्या करेंगे। क्या है ना, एक सिटी में जब दूसरी गाड़ी आती है ना तो लोग देखते तो हैं ही भाई कि भाई बाहर से आए हैं, यूट्यूबर है, वीडियो बना ही रहा हूँ मैं, तो आइडिया लगते देर नहीं होती लोगों को। तो हमारा स्कूल अब यहाँ से आएगा थोड़ी देर में। यार मैं तो स्कूल का रास्ता भी भूल गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुड़ना कहाँ से है, सच में देखता हूँ। क्योंकि महसाणा में क्या है ना, ONGC का गढ़ माना जाता है। ONGC महसाणा में यहाँ बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत बड़ा सब कुछ है यहाँ पे। ONGC का सेटअप अच्छा है, सूरत में भी है। तो पापा तो ONGC में थे तो महसाणा ही आ गए भाई सीधा, और फिर यहाँ से निकल ही नहीं पाए। पापा ज़रूर जाते थे इधर उधर ट्रांसफ़र होके, लेकिन घर यहाँ बन गया तो फिर भाई यहाँ से कुछ नहीं हो पाया, निकल ही नहीं पाए। और जब आए थे तब तो भाई क्या ही गांव था, ये कुछ भी था ही नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे। अब उस टाइम तो मैं जब आया था तब आई थिंक कुछ 4 या 5 साल का रहा होगा मैं, इतना छोटा था उस टाइम, सोचो आप। तो भाई बहुत लंबा समय निकला है, ऐसी बात नहीं है। और वो आते ही इन्होंने मेरे को यहाँ इसी स्कूल में डाल दिया था, सेंटर स्कूल में। वहाँ हम इससे पहले हम थे आसाम में, सिलचर में, शिवसागर, सिलचर में हमारा मासिमपुर में हमारा स्कूल हुआ करता था, सेंट्रल स्कूल। पहाड़ों के ऊपर था भाई स्कूल वो। अगर कोई मासिमपुर सिलचर से है तो वो फटाक से पहचान जाएगा। तो वो पहाड़ों का स्कूल था, पहाड़ों से सीधा यहाँ ज़मीन पे लाके इन्होंने पटक दिया कि अब तुम यहाँ पढ़ोगे। देखो तिरंगा दिख रहा है भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना, बढ़िया तिरंगा दिख रहा है भाई। दिखाने के चक्कर में ना मैं कहीं स्कूल का रास्ता ना भूल जाऊँ। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से मुड़ते थे। शायद तो ये गली है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये लेफ़्ट वाली गली है मेरे ख्याल से, तो यही है भाई। जाके देखेंगे तभी पता चलेगा भाई, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। यस, यही गली है। यहाँ से हमारी बस जाया करती थी, इधर ही ONGC का ऑफिस हुआ करता था भाई। आज आप मानोगे नहीं मैं कितने सालों के बाद इधर आ रहा हूँ। मतलब मैं साल गिनाऊंगा ना तो आप लोग फिर मेरी उम्र का वो कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे कि भाई आप कितने साल के हो। तो इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ फ़िलहाल, तो देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ भाई साहब बहुत कुछ बदल गया है इधर। तो जंगल तो काफ़ी हो गया है, लेकिन मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल है वहाँ पे कि नहीं। ये तो भाई ये अलग बच्चे, ये अलग स्कूल है, ये कुछ अलग है। ये प्लेग्राउंड दिख रहा है भाई, हमारा स्कूल यहाँ होता था। ये देखो बच्चे घूम रहे हैं ना, देखो। यस 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 भाई, देखो केंद्रीय विद्यालय ONGC। वाओ, सुपर्ब भाई साहब, सुपर्ब। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया, देख के ही मज़ा आ गया भाई। केंद्रीय विद्यालय, ओ भाई साहब, मेरे ना वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर के। मैं इधर आ रहा हूँ तो मतलब वो चीज़ है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए भाई। क्या ही बोलूँ मैं, गजब है यार, ज़बरदस्त। इसको जूम करके देखते हैं भाई पहले। केंद्रीय विद्यालय ONGC महसाणा, जब्बर यार, जब्बर भाई। ताज़ा हो गई स्कूल की यादें मेरी, सुपर्ब। अभी अंदर जाने देगा कि नहीं भाई पता नहीं मेरे को लगता नहीं कि स्कूल में जाने देगा। और यहाँ खड़े हैं बच्चे। अब तो वैन वाला आ गया है कल्चर, उस टाइम वैन नहीं हुआ करती थी भाई साहब। उस टाइम हमारे लिए बस आती थी हमको लेने के लिए। देखते हैं यार, अंदर जाके पूछता हूँ मैं।
तो भाई स्कूल की परमिशन ले ली हमने, थोड़ी देर मेरे को लगी उसको परमिशन लेने में। ये देख लो, केंद्रीय विद्यालय ONGC महसाना। भाई यहाँ कुछ नई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, मेरे ख्याल से और भी कुछ एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन रही होगी। ये देख के ना भाई, आज भी स्कूल की वही डिज़ाइन है भाई, देख लो ये डिज़ाइन आज भी वही है। और यहाँ से एंट्री, हमारी प्रेयर जहाँ होती थी वो भी मैं दिखाऊंगा। भाई एंट्री होते ही मेरी ना क्लास यहीं पे थी, जो लास्ट 10th क्लास जो हमारी थी ना, वो ये वाली थी। यहाँ पे अध्यापक कक्ष जो बन गया है ना, ये हमारा 10th क्लास हुआ करता था। हालांकि मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और ये जो गली दिख रही है, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के हमारा वो प्रयोगशाला, वो देखो सामने दिख रहा है आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रयोगशाला, यानी वो एक्सपेरिमेंट वगैरह सब केमिकल, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी होता था वो यहाँ होता था। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब की क्लास थी, क्योंकि उसकी और मेरी क्लास में सिर्फ एक ही क्लास का अंतर था। अगर मैं 10th में था तो वो 11th में था। ये क्लास उसकी बगल वाली उसकी हुआ करती थी। तो भाई मेरा जो भी पंगा, कभी भी कुछ भी होता था ना, तो मैं भाई को बोल देता था कि यार इसके साथ ये हो गया, मेरा वो हो गया, इस तरह से। तो वो मेरी भाई रक्षा के लिए तो ऑलवेज़ हाजिर रहता था। और ये पूरी लॉबी है, बीच में गार्डन है भाई, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और ये हमारा प्रिंसिपल का केबिन हुआ करता था। अभी यहाँ पे चिकित्सा कक्ष लिखा हुआ है, वो प्रिंसिपल का केबिन मतलब हुआ करता था यहाँ पे, उस तरह से है। तो ये चीज़ है। और ये पूरा गार्डन, हाँ जी। तो भाई पूरा स्कूल का टूर करवाता हूँ। अच्छा है कि बच्चे नहीं हैं, स्कूल छूट चुका है। और यहाँ इन सब लॉबियों में घूम फिर के, भाई हमारी उस टाइम इतनी फटती थी बाहर निकलने में। ये हमारा पानी का पीने का सारा सिस्टम आज भी वही है, खाली नल चेंज हो गए हैं, बाकी जगह सब कुछ वही है। और ये देखो भाई, यहाँ पे आगे बाहर चल के हमारा स्पोर्ट्स की क्लास हुआ करती थी। और जो हमारी प्रेयर होती थी ना भाई, वो मैं दिखाता हूँ आपको प्रेयर कहाँ होती थी। ये हमारा प्रेयर का स्थान है। ये देखो यहाँ भी पूरी क्लासेस ही क्लासेस है। ये सारा नया बिल्डिंग बन गया है भाई, टोटल नया बिल्डिंग। और यहाँ पे धूप में खड़े होके हम लोग प्रेयर करते थे। अस्तो माँ सद्गमयो, तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, मृत्यु माँ अमृतम। ये अभी तक मुझे याद है, ऐसी बात नहीं है भाई। प्रेयर, राष्ट्रगान, ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब आप जब भी याद करो ना, तो आपके शरीर में ऐसे वो बम्स आ जाते हैं। ये देखो भाई, ज़बरदस्त भाई, सब कुछ वैसा का वैसा है, खाली नई नई बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, बस ये चक्कर है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बाहर से खाली दिखा दूंगा। क्लासरूम वगैरह सब नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्लासरूम तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं। बोर्ड होगा ग्रीन कलर का, उस टाइम हमारे टाइम पे भी ग्रीन था, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। एक्चुअली इस स्कूल में जब मेरी एडमिशन हुई थी ना, तब इस स्कूल का नाम था मे फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और मे फ्लावर जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर से ये ONGC केंद्रीय विद्यालय स्कूल फिर बन गया। मे फ्लावर का अस्तित्व कोई भी रीज़न से ख़त्म हो गया था और फिर ये बन गया था केंद्रीय विद्यालय। अब देखो ये सारा नया बिल्डिंग प्रीमाइसेस बन रहा है, मेरे ख्याल से या तो कुछ और एडिशन हुआ होगा सारा। ये देख लो, ज़बरदस्त। और ये हमारा प्लेग्राउंड, भाई साहब प्लेग्राउंड देख के तो मेरी हालत वैसे ही हो रही है। फुटबॉल ही खेलते थे हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसके अलावा कोई गेम खेली ही नहीं हमने यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा एरिया था, इस एरिया में पूरी हमारी बसेस आके खड़ी होती थी। उस टाइम तो क्या है, बस ऐसी पुराने ज़माने की हुआ करती थी ना, कि मतलब वो आधा बस और आधा ट्रक जैसा लगता था, उस तरह की बसें आती थी, 2 बसें आती थी। और मैं नया नया आया था उस टाइम महसाना, तो मेरे को ना भाई याद नहीं रहता था कि कौन सी बस में जाना है। कभी कभी गलत बस में चढ़ जाता था जो कहीं और ही पहुंचा देती थी। फिर मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी उस टाइम कि सही बस कहाँ से मिले, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है ना भाई, तब उसको पता नहीं होता है, नए शहर में आया होता है, तो भाई कुछ मालूम नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस के ड्राइवर की शक्ल ना मैं याद रखता था हमेशा, कि मेरे को कौन सी बस में बैठना है ना, वो अंकल की शक्ल हमेशा मैं याद रखता था। और बस देखने से पहले मैं वो अंकल को ढूंढता था
कि भाई वो अंकल किधर है। जिस अंकल में बस वो ड्राइविंग कर रहे होंगे, ड्राइवर हैं, मतलब उसी बस में मुझे जाना है। तो मैं वो ड्राइवर की शक्ल याद रखता था। और ये प्लेग्राउंड भाई साहब क्या बोलूँ मैं, ज़बरदस्त, जबर एकदम। ये बिल्डिंगें सारी नई बन गई हैं, ये हाँ ये नहीं थी। ये जो है देखो ये सारी, ये सब नया बन गया पूरा टोटल। भाई मज़ा आ गया सच में, स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। तो ये है भाई हमारा स्कूल। 10th तक मैं यहीं पे था। 10th के बाद मैं गुजरात बोर्ड में था, क्योंकि 10th में हमारे माशाल्लाह इतने ख़तरनाक नंबर आए थे कि मतलब पूछो मत। स्कूल वालों ने शुक्र करो कि निकाला नहीं हमें, मतलब इतने ज़बरदस्त नंबर आए थे। तो हम खाली पास ही हुए थे। और उसके बाद फिर हमें आगे एडमिशन के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो भाई हम सीधा चले गए गुजरात बोर्ड में, क्योंकि गुजरात बोर्ड में सब कुछ अवेलेबल था उस टाइम। तो 11th और 12th जो है वो मैंने गुजरात बोर्ड से किया है, ऐसा है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ से गुजरात बोर्ड वाला जो स्कूल है हमारा, न्यू प्रोग्रेसिव स्कूल महसाणा का, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर वहाँ सिचुएशन सब कुछ सही है तो, किस हालत में है पता नहीं, वो दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और एक बात और है, गुजरात बोर्ड में हम जिस क्लास में थे ना 11th 12th में, उस क्लास में हम टॉपर थे, सोच लो, है ना। देखने वाली बात कि सेंट्रल स्कूल से निकले हुए बच्चे गुजरात बोर्ड में टॉपर होते हैं भाई। ये हमारी स्थिति थी, अभी का तो क्या है पता नहीं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी भाई। तो चलते हैं भाई ज़रा उधर न्यू प्रोग्रेसिव 11th 12th वाले स्कूल में, देखते हैं क्या है वहाँ पर। चलते हैं भाई वापस। अब देखते हैं वो रास्ता भी मेरे को याद है कि नहीं है, वो कहाँ से जाना है क्या है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। तो अब देखते हैं। यहाँ पे ना एक और भी किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं थोड़ा मतलब रुक के कहीं पे फिर बताऊंगा, क्योंकि ड्राइविंग करते करते वो मैं नहीं बता पाऊंगा। यहीं पे ना बगल में ONGC का ऑफिस था हमारे स्कूल के। तो वहाँ पे ना अंदर ONGC के ऑफिस में एक बड़ा सा ग्राउंड है, ऑफिस भी है ग्राउंड भी है। तो वहाँ पे ना हर सैटरडे को या संडे को पिक्चर दिखाई जाती थी प्रोजेक्टर पे। तो हर सैटरडे जब भी पिक्चर होती थी ना, तो बाहर बोर्ड पे बोर्ड चौक से वो लोग लिख देते थे कि आज पिक्चर है। और स्कूल से हम बाहर निकलते हुए लौटते हुए हम वो बोर्ड देखते हुए जाते थे हर शनिवार को कि भाई आज पिक्चर है कि नहीं। और वो पिक्चर देखने के लिए हम लोग चादर कुर्सी सारा सब कुछ लेके अपने घर से यहाँ तक पैदल आते थे। आप बिलीव करोगे उस टाइम गाड़ी घोड़ा कुछ भी इतना होता नहीं था भाई, तो हम लोग पैदल आते थे। और जो एक्साइटमेंट होती थी वो पिक्चर देखने की, फिर वो पिक्चर मतलब क्या ही बोलूँ मैं, प्रोजेक्टर में जैसे वो रील बदल बदल के पिक्चर नहीं दिखाते थे, तो वो उस तरह का कुछ माहौल होता था। और पब्लिक पूरी बैठी होती थी। देखो ये बोर्ड देख लो भाई, ऊंझा, पालनपुर, राधनपुर, सारा सब कुछ है। ये राधनपुर 4 रास्ता आएगा अब आगे, यहाँ से ना अपने अंदर मुड़ जाएंगे राइट साइड में। देखते हैं यहाँ से वो स्कूल आता है कि नहीं। भाई एक तरह का सिटी टूर समझ लो और एक तरह का महसाणा सिटी दर्शन समझ लो। जो महसाणा वाला होगा देखो वो तो एक्साइटेड रहेगा ये सब देखने के लिए, जो बाहर के हैं वो पहली बार देख लो तो आपको पता चलेगा कभी। ये अभी हम लोग हैं NH 48 पे ही है, समझ लो। जब भी हम ये मतलब महसाणा सिटी का ये हार्ट है NH 48, इसी में से होके आपको निकलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो NH 48 से होते हुए ही आपको जाना है। और यहाँ भी अब ट्रैफिक जाम होने लगा है, दिल्ली मुंबई सूरत के जैसा। भाई ये राधनपुर 4 रास्ता है। मैं यहाँ एक्चुअली इसलिए खड़ा हो गया था क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना वो हमारे जो सेंट्रल स्कूल है उसके पीछे एविएशन क्लब है, वहाँ पे मतलब प्लेन उड़ाना सिखाते हैं, पूरा उनका क्लब है, पूरा सेटअप लगा रखा है उन्होंने, पूरा इंस्टीट्यूट है, पूरा यूनिवर्सिटी बोलो या जो भी इंस्टीट्यूट बोलो, पूरा एविएशन सेंटर है कि प्लेन कैसे चलाना है भाई। जैसे जो मतलब पायलट को जो चीज़ें करनी है ना आगे कोर्स में चल के, जो उसको प्लेन चलाना सिखाना है तो वो यहाँ पे वो सिखाते हैं। तो अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो भाई 2 वो मिनी प्लेन टाइप जो होते हैं ना उस तरह के 2 एक के पीछे एक जा रहे थे बराबर से प्रैक्टिस करके। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ से उड़ते हुए दिखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से वो पूरा गोल गोल चक्कर मारते रहते हैं और जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं उनको सब ये सब सिखाते रहते हैं। तो पायलट भी बोल रहा था कि भाई अगर
देखो यहाँ पे भी एडमिशन का वो सोच रहा था एविएशन के लिए, तो बस वही था कि मैंने कहा कि अगर ये दोबारा से घूम के आएंगे तो मैं दिखा देता हूँ, इसलिए मैं रुक गया था यहाँ पे, और कुछ नहीं है। नहीं ये गया, देखो एक प्लेन, अभी दूसरा जाएगा तो कुछ दिखेगा। काफ़ी देर तो मैं खड़ा रहा लेकिन कोई दिखा नहीं मुझे। तो इसमें तो क्या है, जूम करेंगे तो ही दिखेगा ठीक से। चलो जी, प्लेन तो आया नहीं, लेकिन मोटा मोटी ये है कि मिला जुला के आपको बताना था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है पूरा प्लेन सिखाने का, प्लेन ड्राइव कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ये डोमेस्टिक का है यहाँ पे, बाद में डोमेस्टिक से इंटरनेशनल हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन पायलट को उस चीज़ की नॉलेज है। अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली अंदर, सिटी के अंदर से आपको ले जाता हूँ। पहले मोढेरा 4 रास्ता पहुँचेंगे। भाई हाईवे देखो क्या मस्त लग रहा है, एकदम झकास। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अगर अंडरपास वाला रोड आ जाएगा जो हम मिस कर गए थे, तो वो हम उसको कवर कर लेंगे इसमें। देखते हैं अगर आता है तो उसके नीचे से निकलेंगे, क्योंकि आज तक मैं वो अंडरपास से कभी गया ही नहीं हूँ। पिछली बार भी आया था तो नहीं जा पाए थे हम, इस बार जाएंगे। भाई महसाना जैसी छोटी सिटी में भी अंडरपास होने लग गए हैं, सोच लो आप। मोढेरा सर्कल, छतराल, गांधीनगर, ये देख लो भाई, आ गया जी अंडरपास। हम अंदर से निकलेंगे, नीचे से। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अब इसका पर्पस क्या है यहाँ बनाने का वो तो भाई नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इन्होंने बना दिया है। पंगे बहुत हुए थे इसके लिए भी, लेकिन बन गया है। अब वहाँ हमारे घर के बाहर जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसके लिए भी पंगे बहुत हुए, काफ़ी टाइम काम रुका रहा है। दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। हमारा जट पाजी जब वो अंडरपास से बाइक निकालते हैं ना, हाय हाय हाय, एकदम वही वाली फीलिंग आ रही है भाई। बट ये बनाया क्यों, मेरे को अभी तक इसका लॉजिकल रीज़न नहीं पता है। अब जिसको भी पता हो भाई बता देना। हमारे लिए तो इन्होंने बना दिया है, हम आ गए। बाकी होगा कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन इसके पीछे भी, ट्रैफिक का होगा या कोई पब्लिक को सहूलियत देने के लिए होगा, कुछ ना कुछ तो होगा रीज़न। तो जैसा भी है ठीक है, सिटी की शोभा बढ़ गई भाई अंडरपास से। और अब यहाँ से हम, खैर मोढेरा 4 रास्ता तो निकल गया, हम यहाँ से दूसरा रास्ता है हमारा लेफ़्ट मोड़ने का। एक और भी रास्ता है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। छोटी छोटी सिटी में ये टेंशन नहीं होता है कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, यहाँ जाम है, कहीं से भी मुड़ जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, चलता है सब। अब ये देखो लेफ़्ट साइड आ गया रोड, यहाँ से हम आगे मुड़ जाएंगे भाई। फिर आपको सिटी के अंदर का टूर करवाते हैं भाई। अरे यार पंगा तो है इधर भी। पंगा मतलब ये है कि देख सुन के मुड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं, सर्विस रोड है ना भाई, इसीलिए। पता चला। चलो जी, यहाँ से मुड़ के हम अब जाते हैं। एक ऐसी जगह दिखाता हूँ आपको, मज़ा आएगा आपको भी। ये है यहाँ का गायत्री मंदिर, ये भी बहुत आलीशान बना हुआ है। और ये एक ऐसी रोड है जिसके साथ हमारी और भी बचपन की यादें जुड़ी हैं। वो कैसे जुड़ी हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, आगे पहुँचने दो। एक्चुअली जब पापा हमको यहाँ लेके आए थे ना महसाना, और हम जब छोटे छोटे ही थे भाई 4-5 साल की उम्र रही होगी, तब पापा ने जहाँ घर लिया था ना, वो सोसाइटी, घर तो नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन वो सोसाइटी में दिखा दूँगा कौन सी सोसाइटी थी और कहाँ हम लोग रहते थे और कहाँ हमारी स्कूल की बस आती थी बाहर, वहीं पे हमको लेने के लिए। और हम रोज़ सुबह स्कूल की बस का जब वेट करते थे, तब हम यही सोचते थे बैठ के वहाँ पर तैयार होके कि यार बस वाला ना आए तो अच्छा है, हम घर चले जाएंगे और टिफ़िन में जो ब्रेड बटर और जो भी नाश्ता पड़ा है वो बढ़िया से मज़े से खाएंगे। तो ये होती थी उस टाइम बचपन की फीलिंग।
तो कुछ इस तरह का होता था। तो मैं वही दिखा रहा हूँ। जस्ट देखो, ये एक सोसाइटी है शांतिनाथ, ठीक है। इस सोसाइटी में, ये सोसाइटी के जस्ट बगल वाली सोसाइटी है अभय पार्क। एक अभय पार्क करके है, देखो ये आगे गई। तो हमारी बस ना यहाँ आती थी, ये शांतिनाथ जो लिखा है ना, यहाँ पे हमारी स्कूल की बस आती थी हमको लेने के लिए, और हम यहीं पेड़ों के नीचे अपना खड़े रहते थे छोटे में, ऐसे मस्त बाबू सोना बन के, छोटी सी चड्डी पहन के, ऐसे तैयार होके मम्मी या पापा कोई भी आ जाते थे छोड़ने के लिए। और ये है देखो वो सोसाइटी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ये है अभय पार्क सोसाइटी, आज भी भाई वैसी ही है सोसाइटी। हाँ ये है कि बस यहाँ बंगले बन गए हैं बड़े बड़े, यहाँ पे भी वही हाल है। ये देखो अभय पार्क। इस सोसाइटी में हमारा 19 नंबर में हमारा घर हुआ करता था। 19 नंबर का घर मतलब वो हमारा था। तो भाई ये है हमारी पुरानी यादें। यहाँ से हम निकल के वहाँ पीछे शांतिनाथ वाला जो दिखाया था मैंने आपको, वहाँ पे हम जाते थे और भाई रोते रोते जाते थे स्कूल। बहुत खुश होके तो कभी गए ही नहीं हम स्कूल आज तक। मतलब ऐसा लगता था कि बस वाला ना आए और हम घर चले जाएं। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं मतलब क्या है, होम सिकनेस मेरे को ज़्यादा थी कि भाई मैं घर पे रहूं, उस तरह का मेरे को बहुत ज़्यादा जाने का इतना वो नहीं होता था स्कूल में। ये तो क्या है, बस धकेल के इन लोगों ने मुझे भेजा था तो मैं चला जाता था। बाकी हमेशा यही सोचता था कि बस वाला ना आए, कहीं से भी छुट्टी हो जाए या हम देर से पहुँचे या बस वाले को कुछ तकलीफ़ हो जाए, वो ना आए तो अच्छा है भाई। बस यही सोचा करते थे। और जब बस वाला नहीं आता था तो भाई जो खुशी आती थी चेहरे पे मत ही पूछो भाई। अब तो ये है, तो ये सिटी के अंदर से आपको मैं रोड दिखा रहा हूँ। इसको कौन सी रोड बोलते हैं यार, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये हम इसको बोलते हैं बीके थिएटर वाली रोड है। यहाँ पे एक ज़माने में एक थिएटर होता था, एकमात्र थिएटर होता था पहले बीके, और एक दो थिएटर और होते थे। प्रशांत थिएटर होता था, धर्म थिएटर होता था। भाई थिएटर का ज़माना था उस टाइम। अरमान पिक्चर आई हुई थी नई, सबसे पहली पिक्चर लगी थी। और भाई जो कपड़े फटे थे थिएटर में टिकट लेने के लिए, जो हल्ला गुल्ला हुआ था, माँ कसम सच बता रहा हूँ मैं, मतलब क्या ही माहौल था यार। वो माहौल तो अब कहाँ क्या देखने को मिलेगा, भगवान ही जाने। ये देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये बना हुआ है, यहाँ पे थिएटर हुआ करता था बीके थिएटर। अब वो स्वाहा हो गया है, अब सीधा कॉम्प्लेक्स बन गया है भाई। काफ़ी सारे विवाद थे उस थिएटर को लेके। आई थिंक वही जगह थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ। सही है कि गलत मुझे नहीं मालूम है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई। आगे वाला हो सकता है शायद, याद नहीं है भाई। याददाश्त मेरी भी थोड़ी ऐसी हो गई है, क्योंकि नया बिल्डिंग था ना, इसीलिए मेरे को लगा ऐसा शायद कि वो होगा। बट यहाँ होता था यार बीके थिएटर, वहाँ वो नहीं था यार मेरे ख्याल से। आई थिंक शिव सोसाइटी। भाई भूल ही गया हूँ मैं तो, सच में सही में भूल गया हूँ। ये कहाँ आ गया हूँ मैं और कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ ये रहा, राइट बीके सिनेमा। देखो ये बोर्ड लगा हुआ है बीके सिनेमा का, ये आ गया। मैं वही बोलूँ ना, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है भाई वहाँ पे। अब एक मिनट रुको, मैं गाड़ी जरा थोड़ी सी, यार दोनों काम करना ना थोड़ा मुश्किल है, गाड़ी चलाना। और ये देखो बीके सिनेमा का यहाँ लगा है। अभी ग्राउंड है भाई, कुछ नहीं बना है इधर, पूरा खंडहर पड़ा हुआ है एकदम जस्ट। तो ये है बीके सिनेमा, यहाँ हुआ करता था। और ग्राउंड है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं बना हुआ है, ऐसी बात है। कला मंदिर वालों ने बोर्ड यहाँ पे भी लगाया हुआ है भाई। बोलो, हमारा सूरत का कला मंदिर, यहाँ पे भी उसका बोर्ड लगा है। जब्बर है भाई, जब्बर। तो ये रोड है, इसको हम बोलते हैं कि रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग वाला रोड है ये। यहाँ से सीधा अंदर सिटी में निकल जाते थे हम लोग। अब जितना हमने देखा है भाई वही मैं दिखा रहा हूँ। ये सारा पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे हम आया करते थे कपड़े सिलाने, कैसेट ख़रीदने, और जितने भी छोटे मोटे काम होते थे ना भाई, वो ये सारा सब कुछ यहाँ होता था भाई। महसाणा वाले लोग इस ब्लॉग को देख के एकदम एक्साइटेड रहेंगे फुल, उसमें कोई दो राय नहीं है।
अब देखो मैं कितनी चला पाता हूँ गाड़ी, क्योंकि अब यहाँ से रोड थोड़ा सा ट्रैफिक और नैरो है, ट्रैफिक वाला भी है। अब यहाँ से रेलवे फाटक, ये ब्रिज क्रॉसिंग है पूरा, ये भी दिखाता हूँ। यहीं से हमारा स्कूल आएगा। अब देखने वाली बात ये है कि 11th-12th में मैं पैदल जाता था स्कूल। सोचो 11th-12th में मैं स्कूल जाता था पैदल, सुबह 5 बजे अंधेरे में उठ के। उसके बाद 12th क्लास में मैंने साइकिल ख़रीदी थी हीरो की, पापा ने उस टाइम लेके दी थी। पापा ने मतलब मेरे पास एक घड़ी हुआ करती थी, वो घड़ी को मैंने बेच के वो साइकिल ख़रीदी थी, हीरो साइकिल। फिर उस साइकिल में मैंने जाना चालू किया था, वो अदरवाइज़ तब तक तो मैं पैदल ही जाता था। सोचो उस अभी सम्राट नगर नहीं, वो अभय पार्क वाली सोसाइटी दिखाई ना आपको मैंने, या आई थिंक सम्राट नगर, हाँ अभी जहाँ रहते हैं हम लोग, वहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग पैदल आते थे भाई स्कूल। अब ये पूरा थोड़ा सा ना चढ़ाई में रास्ता है ये देखो। यहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था, कृष्णा थिएटर। उसमें भी भाई इतने कपड़े फटते थे पिक्चरों के टाइम पे। आशा पिक्चर आई थी जब रीना रॉय की, तो भाई साहब जो मैंने मारा मारी देखी ना उस पिक्चर की टिकट लेने के लिए, जो लोगों ने एक दूसरे का मुंह तोड़ा है ना यहाँ पे, ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब वो ऐसी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी। क्रेडिट गोज़ टू जितेंद्र एंड रीना रॉय उस पिक्चर को, कि भाई उस पिक्चर ने इतना मेरे को हल्ला गुल्ला झगड़ा दिखाया। वो पिक्चर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता, तो मैं सब ये देख ही नहीं पाता। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे वो थिएटर हुआ करता था। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अदरवाइज इसको हम बोलते थे कृष्णा थिएटर का ये रोड है। तो यहीं से हम स्कूल भी जाते थे भाई। ये देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वही है, कृष्णा थिएटर का कॉम्प्लेक्स है। और अब हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ। अब देखते हैं भाई स्कूल का क्या सीन है वहाँ पे। आज पूरा महसाणा का सिटी टूर दिखा दूंगा आपको मैं। आपको लगेगा भाई मज़ा आ गया, या तो मज़ा आएगा या बोर हो जाओगे, दो में से एक ही काम होगा भाई। चलो जी यहाँ से मुड़ जाते हैं। दोनों तरफ से रास्ता है, सामने से भी जाओगे तो भी वहीं मिलोगे, यहाँ से जाएंगे राइट साइड मुड़ के तो भी वहीं मिलेंगे। मतलब ये छोटी सिटी में ये फ़ायदा होता है कि भाई आप कहीं से भी चले जाओ मिलोगे तो वहीं पे। यहाँ पे सब कुछ कपड़े की दुकानें आ गई हैं, अच्छा मार्केट जम गया है यहाँ पे। आई थिंक ठंडियों के कपड़े अब बिकते होंगे यहाँ पे शायद। और ये पूरा क्या है ना, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है, लिमिटेड छोटा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी गाड़ी के लिए। पार्किंग का भी एक असुविधा तो रहेगी, बट देखते हैं। अपने तो खाली गाड़ी में घूम घूम के या आपको घुमा के ऐसे टूर करा दूंगा मैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ उतर के तो क्या ही दिखाऊंगा। स्कूल में ज़रूर दिखाऊंगा मैं, अगर स्कूल वहाँ मैं पहुँचता हूँ ना एक बार, रुको फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है जिसको बोलते हैं हैदराबाद कोल्ड ड्रिंक। हैदराबाद कोल्ड ड्रिंक आई थिंक 50 साल से भी ऊपर हो गए उसको शायद देखते हुए। भाई आज भी उसकी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट माशाल्लाह भाई वैसा का वैसा ही। मजाल है कुछ फ़र्क आ गया हो, आज भी वही कलर है, वही आइसक्रीम है, वही टेस्ट है, और दुकान भी उसकी उसी जगह पे है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो। तो ये एरिया है मेन, जिसको हम नहीं बोलते चौक एरिया, सूरत का जैसे होता है वैसे महसाणा का। और यहाँ पे हैदराबाद वाला कोल्ड ड्रिंक भाई आज जाएंगे यार, उसके वहाँ पियेंगे हम। पहले स्कूल जाके आते हैं, उसके बाद एक बार वहाँ भी जाएंगे भाई। इधर तो सब बैरिकेड बहुत लगा दिए, कैसे कहाँ से जाना है वही नहीं पता चल रहा है कुछ। देखते हैं भाई, गाड़ी घुमा तो रहा हूँ मैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं जो भी है। ठीक है, तो ये है राजमहल रोड बोलते हैं अब इसको, पता नहीं कौन सी रोड है। ज़्यादातर तो राजमहल रोड ही बोला जाता था, क्योंकि सिटी का एक ही रोड मेन होता है लोगों का, या तो रिंग रोड होता है या राजमहल रोड, ऐसा कुछ होता है। मतलब जो जिसको बोलते हैं ना हार्ट ऑफ सिटी, तो ये वो वाला माहौल है, ये वही वाला पूरा एरिया है। अब यहाँ से अपने स्कूल की तरफ हम मुड़ेंगे। देखो राइट साइड में यहाँ से हमारा जो था न्यू प्रोग्रेसिव हाई स्कूल था, हिंदी में उसको करवे स्कूल बोलते थे और इंग्लिश में न्यू प्रोग्रेसिव हाई स्कूल।
अब देखते हैं भाई यहाँ से जाके वो स्कूल किस हालत में मिलता है, अभी चालू है कि बंद है, वहाँ भी कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ मैं बाहर से ही दिखा दूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि फिर अंदर जाने में टाइम बहुत हो जाएगा भाई। फिर हमें हैदराबाद वाले के यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी है, तो वो भी देख लेंगे एक बार। तिरंगा दिख गया भाई सारे जहाँ से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वाह भाई वाह, क्या ही उड़ रहा है, मस्त एकदम ज़बरदस्त तिरंगा उड़ रहा है भाई। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अच्छे अच्छे ब्लॉगरों से सीखी है, ये सारी चीज़ें बोलना, अच्छी चीज़ें देखो किसी से भी आप सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सीखना चाहिए कि भाई ये स्कूल है एक, ये तो कन्या स्कूल है, ये वाला नहीं था शायद भाई, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे लिए, आगे है शायद, तो वही देखना है मेरे को कि आगे क्या है क्या नहीं है। आगे से ये लेफ़्ट वाला शायद है, वही होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, होना तो यही चाहिए। पूछ लेंगे यार, नहीं पता है तो उसमें क्या है। ये वाला सामने जो दिख रही है ना, ये महिला मंडल महसाना, ये वापस कुछ अलग दिख रहा है मेरे को, देखते हैं भाई मेरे, यहाँ यही होगा शायद, पता नहीं, यहाँ देखते हैं पूछ के एक बार, क्योंकि ये सब दीवारें बन गई है ना भाई बड़ी बड़ी, ये सब पहले मेरे ख्याल से नहीं था इतना। पूछता हूँ यार मैं, या तो मेरे को ना याद नहीं है। हाँ, ये ग्राउंड हुआ करता था यहाँ पे, ये ग्राउंड तो है अभी भी, लेकिन स्कूल थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। ये पूरा स्टेडियम है भाई, ये तो स्टेडियम टाइप लग रहा है पूरा, गेट नंबर ये वो, ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया हुआ है। मैं पूछता हूँ यार वहाँ से कि स्कूल कहाँ पे है भाई, स्कूल दिखा दो हमको, बाकी स्टेडियम वगैरह तो हम बाद में भी देख लेंगे। प्रोग्रेसिव गर्ल्स हाई स्कूल भाई, ये वो है, हाँ यही वाला है भाई ये तो, हाँ ये रहा, ये दिख रहा है ना प्रोग्रेसिव। लो यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, मैं उतर के दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, यही है ठाकुर, तुम्हारा स्कूल यही है। रुक जाओ यार, मैं पहले ना वीडियो बंद कर लूँ भाई, यही है स्कूल हमारा, धोरण 9 से 12 देखो लिखा है ना इसमें, मतलब 9 से 12 का था इसमें यहाँ पे, तो हमने 11वीं और 12वीं यहीं से किया था भाई। यही है वो स्कूल, यही बिल्डिंग है। अब अंदर तो मैं नहीं जा रहा हूँ, फाटक लगा हुआ है। तो ये हमारे 2 साल यहाँ निकले थे भाई, यहाँ हम लोग टॉपर थे, मतलब 11वीं और 12वीं में हम यहाँ पे टॉपर थे। सेंट्रल स्कूल के निकले हुए बच्चे गुजराती मीडियम में टॉपर थे, है ना सोचने वाली बात। बोल के कितना अच्छा लगता है नहीं, हमारे परसेंटेज, हम 2 लड़के थे सेंट्रल स्कूल के, दोनों ही बेकार से निकाले हुए गए रहे होंगे हम लोग, बट भाई 11वीं 12वीं में हम लोग यहाँ बड़े होशियार थे। वो गुजराती क्लास के जो बच्चे थे ना सारे, वो हमको सोचते थे भाई कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, तो सब कुछ आता है इनको तो, और हम अंदर ही अंदर हंसते थे, ऐसे खून के आंसू रोते थे हम सोचते थे यार क्या ही बताएं इनको, हम अपने स्कूल से निकाले गए लोग, आपके यहाँ आए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हम यहाँ पे आ गए। उस टाइम लिटरली हंसी आती थी, बट ठीक है यार, हर कोई देखो पढ़ने में होशियार नहीं होता है, हर एक के लिए पढ़ाई नहीं होती है, समझ लो। तो पढ़ाई में अगर होशियार नहीं थे उस बात का उस टाइम अफसोस होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब लगता है कि दुनियादारी की समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दुनिया में जिन लोगों के सामने, जिन लोगों के साथ काम करना है ना, जिन लोगों को आपको फेस करना है, उन लोगों की समझ होना ज़रूरी है बस। बाकी तो ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है, मेन चीज़ है। अब सारे लोग यहाँ मेरे को ना व्लॉगिंग करते हुए देख रहे हैं कि मोबाइल चालू है, बकवास किए जा रहा है कुछ ना कुछ, और फिर उसके बाद गाड़ी को देख रहे हैं, फिर गाड़ी में लोगों को देख रहे हैं, लोगो यानी अपना HRK का लोगो वो। तो भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस तरह से घूमते हुए। भाई हाथ दुखने लग गया मेरा, मोबाइल को लगा के मैं सोच रहा हूँ इसको स्टैंड पे लगा दूँ, देखते हैं। गाड़ी मैंने लगा दी है सामने, हैदराबाद कोल्ड ड्रिंक, हैदराबाद वाला कोल्ड ड्रिंक। देखो ये आपको मैं बोर्ड दिखाऊँ अगर, ये है भाई, 50 साल से तो हम ही देख रहे हैं इसको, समझ लो। अब अंदर जाके आज इसको वापस पी के देखते हैं कि अगर इसके स्वाद में कोई फ़र्क आया है कि नहीं। पूरी उम्मीद है कि नहीं आया होगा, बट दिखाना अपना काम है।
કેમ છો ભાઈ? મજા છે ને? आज भी वही स्वाद, आज भी वही क्वालिटी, सब कुछ मेंटेन है क्यों? एकदम ज़बरदस्त। खाली आदमी चेंज होते रहते हैं, बाकी सब कुछ वही है। काका एक बना दो मेरे को, एक ग्लास गुलाब आपो एक। इनको ये एक्चुअली वो डिश को यहाँ पे बोला जाता है गुलाब कोल्ड ड्रिंक बोला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आएगा तब दिखाता हूँ मैं। बाकी सब कुछ सेम का सेम है भाई। गाड़ी हमारी लग गई है, अब एक बार आता है तो दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा गुलाब कोल्ड ड्रिंक। पहले कांच के गिलास में सर्व होता था, अब इस गिलास में आता है। कांच के गिलास का ज़माना ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें आता है। क्वांटिटी, साइज़, सब कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। खाली रेट में फ़र्क हो गया है। पहले ये कुछ था, आई थिंक 10 रुपये का आया करता था जब हम पीते थे। अभी पता नहीं कितने का है, अब वो पिएंगे तब पूछेंगे उनसे पीने के बाद कि अभी कितने का है। अब कितने का है? 60 रुपीज़। भाई 10 का 60 हो गया है, समझ लो कितने साल, 50 साल हो गए ना। मतलब समझ लो कि उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो कि कितना बढ़ा है रेट। अभी हमने ना भैया से पूछा कि भाई ये हैदराबाद कोल्ड ड्रिंक यहाँ कितने सालों से है, तो इन्होंने कहा कि 1933 से है। भाई उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, कि तब से है। सोचो, हम 50 साल से देख रहे हैं, ये तो पता है चलो, बट ये 33 से है भाई, सोच लो। और 33 से आज भी वही टेस्ट, वही स्वाद। भाई सलाम करने के योग्य है ये पूरा। मतलब ये पूरा जो टेस्ट है, ये दुकान है या ये आप इसको कुछ भी बोलो, इस नाम को सलाम करने जैसा है भाई। सच में गजब, एक नंबर भाई। तो भाई यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक पिया ना, ये है तोरणवाड़ी मातानो चौक। भाई ये तो आज नाम मेरे को आज इतने सालों बाद मुझे ही पता चला है कि इसको ये चौक बोलते हैं। तो अब चलते हैं भाई। जो आपको दिखाना था टूर, वो तो मैंने दिखा दिया है। अब देखते हैं, अगर कुछ बाकी रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा। मैंने भाई एक नहीं 2 पिए मैंने कोल्ड ड्रिंक। मतलब एक से हमारा क्या होगा यार, ऐसी बात है। सूरत क्या, यहाँ महसाणा का एक रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, वो मुझे दिखाना था। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि अब यहीं बगल में ही है रेलवे स्टेशन, बट ये है कि वहाँ झंझट ज़्यादा है। गाड़ी पार्किंग में लगाओ, उसके बाद फिर शूट करने जाओ, थोड़ा सा मतलब पंगे ज़्यादा है उसमें। तो अब चलते हैं वापस भाई। यहाँ से पिलाजीगंज और बहुत सारे एरिया हैं भाई यहाँ। मतलब आप ये सोचो कि जब हम खुद रहते थे ना यहाँ पे, तब भी हम उन एरियाओं में कभी नहीं गए। पिलाजीगंज है या एक परा करके एरिया है कोई, और मतलब भाई दबंगई एरिया माना जाता था वो परा नाम से। मतलब लोग घबराते थे, आज पता नहीं क्या है, लेकिन उस टाइम घबराते थे। मतलब जितनी भी मार कुटाई और जो भी कभी लड़ाई बाजी कुछ होती थी, तो वो मतलब उस एरिया के लिए, मतलब उस चीज़ के लिए वो एरिया काफ़ी फेमस था। तो उस टाइम तो भाई डरते भी थे लोग, ऐसा है सब। पर ठीक है यार, जैसा भी है, बचपन की यादें हैं, बचपन की बातें हैं भाई। हम बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे ही लोगों को डर लगा रहता है कोई भी चीज़ का। ठीक है, चलता है। तो फ़िलहाल चलते हैं भाई। बीच में कुछ और हुआ ना, अगर अच्छा दिखा तो मैं वापस दिखाऊंगा, बट तब तक मैं फिर कैमरा बंद कर देता हूँ। भाई सूरत की मर्सिडीज़ घूम रही है यहाँ पे, देख लो। ऐसा नहीं है कि सूरत का मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। ये देख लो 7300 है ना, जानदार सवारी मर्सिडीज़ की। भाई ये एसयूवी टाइप तो गाड़ियाँ भाई एकदम मस्त लगती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ये दिख गई तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया।